एक बार दादाजी अपने पोते के साथ टहल रहे थे। उन्होंने अपने पोते से पूछा, बेटा तुम पढ़ाई में इतने कमजोर क्यों हो? तब पोता बोला, दादाजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती। तब दादाजी बोले, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन समय में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था और बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में रहकर अध्ययन करते थे और आश्रम की देखभाल भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वह आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसको कम समझ में आती थी और वो पढ़ाई पर भी कम ध्यान देता था। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बन जाता। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी हार मानकर उससे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और दुखी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था और रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे, तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर ऐसे निशान बन जाते हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? वरदराज का मन उत्साह से भर गया और वो वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना। दादाजी बोले, बेटा इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पोते ने कहा, दादाजी किसी काम पर अगर निरंतर प्रयास किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। आज से मैं भी खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा।